राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज जयपुर के शहीद स्मारक पर बढ़ती महंगाई और गैस सिलेंडर की किल्लत के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन में सहभागिता कर अपना उद्बोधन दिया डॉक्टर सीपी जोशी। आप देख रहे हैं कि वीपी न्यूज शाहिद वसीम खान के साथ नई दिल्ली। अन्य जिला कांग्रेस कमेटी के आए हुए अध्यक्षगण, उपस्थित भाइयों बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि अध्यक्ष जी के काल पर आप इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं सभी वक्ताओं के भाषण सुन रहा था। मैं थोड़ा लीक से हटकर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने सदस्य हैं, वो इस मीटिंग के माध्यम से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करने के लिए आए हैं। इस देश में जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का कारण जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी नीतियों के कारण देश में जो संकट खड़ा हो रहा है, उस संकट में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जनता के साथ मिलजुल कर उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए सदैव खड़ा रहेगा। आप सबसे निवेदन करने की आवश्यकता इस बात की है, ये जो लड़ाई चल रही है वो वैचारिक लड़ाई है। जब तक हम वैचारिक लड़ाई की बात को नहीं समझेंगे, तब तक हम अपनी बात को जनता के बीच में नहीं जाकर कह सकेंगे। मैं आपसे ये बात स्पष्ट इसलिए करना चाहता हूं, हम जो जानकारी हमारे पास उपलब्ध है, उस जानकारी से आगे हटकर जो बदलाव हो रहा है उसको समझने की जरूरत है। क्यों इस देश में राहुल गांधी जी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। आप सबको स्मरण होगा, आजादी के बाद इस देश में कांग्रेस पार्टी के जो नेता थे, उन्होंने दूरदृष्टि से दुनिया के बदलाव को समझा था। उस समय में दुनिया में दो बड़ी ताकतें थी, रूस और अमेरिका। तो हमारा देश आजाद हुआ था, गरीबी थी, तकलीफ थी, पर हमारे नेताओं की दूरदर्शिता थी। इसलिए हमने फैसला किया कि न हम रशिया के साथ जाएंगे, न हम अमेरिका के साथ जाएंगे। हम गुटनिरपेक्ष देश के रूप में अपनी नीतियों का निर्माण करेंगे। और ये कहते हुए प्रसन्नता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से लगाकर इंदिरा गांधी ने उन नीतियों का पालन किया। इसीलिए आपको स्मरण होगा, इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में 108 देशों का सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, गुटनिरपेक्ष देशों सम्मेलन हुआ था। उस गुटनिरपेक्ष नीति का कारण याद करिए, बांग्लादेश का युद्ध। बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ था, तब हमारे देश के सामने रशिया ने, अमेरिका ने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी थी। अपना बेड़ा बेच दिया था और कहा था कि आप ये युद्ध में बांग्लादेश को आजाद नहीं कराओगे। बांग्लादेश में जिस तरह की तकलीफ थी, लोगों के साथ एट्रोसिटी थी, उसको मुकाबला करने के लिए हमारी नेता इंदिरा गांधी ने कहा, नहीं, हम अमेरिका से नहीं डरते। हमारा धर्म बनता है कि जहां पर जाति हो रही है तो हम जाति के खिलाफ खड़े होंगे। और हमने उस समय पाकिस्तान के सामने बांग्लादेश बनने की स्थिति में इसलिए पैदा हुई कि पाकिस्तान के ऊपर जिस तरह की उन्होंने बांग्लादेश की स्थिति पैदा कर रखी थी, हमारी नेता ने हिम्मत करके खड़ा किया और अमेरिका के बेड़े की परवाह नहीं की और दुनिया के नक्शे में एक नया देश बनाया, बांग्लादेश बनाया। उसका कारण था हमारी गुटनिरपेक्ष नीति। हमने न अमेरिका की परवाह की, न रशिया का सहयोग लिया, लेकिन हम अपनी नीति में दृढ़ रहे कि जहां जहां भी अन्याय होगा हम उसके खिलाफ खड़े रहेंगे। इस देश में 2014 के बाद जो नीति बनी है, उस नीति को समझने की जरूरत है। 2014 के बाद दुनिया में एक परिवर्तन हो रहा था और ये परिवर्तन आज आता नजर आ रहा है आपको कि दुनिया में आने वाले समय में अमेरिका दुनिया का बहुत बड़ा ताकतवर देश बने या चीन दुनिया का बड़ा ताकतवर देश बने। रशिया डिसइंटीग्रेट हो गया, नाटो की उपायता खत्म हो गई है। अब नए सिरे से दुनिया में कौन प्रभुत्व रखेगा दुनिया के अंतर्गत, इस लड़ाई को लड़ने के समय में हमारी नेता यदि कांग्रेस पार्टी के नेता होते, इंदिरा गांधी होती, तो आज देश में हिम्मत नहीं होती कि हमें यहाँ दुख देखना पड़ता। पर छोटी सोच के कारण, एक छोटी सोच के कारण, इस सोच की कल्पना भी नहीं की थी कि दुनिया के बदलाव में भारत की स्थिति क्या बनेगी। हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोचा ही नहीं। कभी चीन के प्रधानमंत्री को बुला के घुमा रहे हैं, कभी दूसरे देश के नेता को बुला के घुमा रहे हैं, लेकिन ये सोचा नहीं कि जब एनर्जी की लड़ाई होगी, तब युद्ध के अंदर लड़ाई होने के लिए अमेरिका इस तरह का देश नहीं था। अमेरिका को मालूम है तेल कहाँ है, खाड़ी देश में तेल है। खाड़ी देश में सारे बेस बनाए अमेरिका ने, जहां पर आज ईरान आक्रमण कर रहा है। तेल कहां पर है? ईरान में। ईरान का तेल कहां जा रहा है? ईरान के रशिया में जा रहा है। ईरान का तेल कहां जा रहा है? चीन के अंदर जा रहा है। सारी लड़ाई होने के बाद भी आज रशिया और चीन के अंदर ईरान का तेल रोक नहीं पा रहे हैं। और चीन ने इतना बड़ा पोटेंशियल बना लिया, आज रिजर्व सबसे ज्यादा किसी के पास है एनर्जी को रिजर्व करने का, वो चीन के पास तेल नहीं है। भारत भी तेल मंगाता है,
लेकिन तेल की कीमत को समझने के लिए चीन ने बहुत पहले चीन को रिजर्व करने का काम कर दिया, इसलिए वहां पर एनर्जी की तकलीफ नहीं है। हमारे छोटे नेताओं ने दुनिया के बदलाव को समझा नहीं। 14 साल में हमने एनर्जी का इसको बढ़ाया नहीं, हमें कैसे अपना एनर्जी को सेव करना है, कितना पोटेंशियल बनाना, कितनी रिफाइनरी की कैपेसिटी बनानी है, ये काम हमने नहीं किया। इसलिए आज हमारे सामने संकट खड़ा हो गया, और संकट खड़ा होने के कारण जो ईरान हमारा देश दोस्त था, आप भूल गए इस देश में, दुनिया में ईरान की सभ्यता के कारण लंबे समय हमारा देश रहा समझता। ईरान से हमारे पास तेल आ रहा था, अभी जैसा हरीश जी बता रहे थे, सस्ता तेल आ रहा था, लाखों करोड़ रुपए मिल रहे थे। आज अमेरिका ने हमारी स्थिति ये कर दी कि वेनेजुएला से तेल खरीदना पड़ेगा, महंगा तेल खरीदना पड़ेगा। आज अमेरिका का जो तेल आ रहा है, ज्यादा पैसा भारत को देना पड़ रहा है। ईरान का तेल हमें सस्ता मिल रहा था, पैसा भी मिल रहा था। इनकी नीतियों के कारण आज संकट भी पैदा नहीं हुआ है, महंगा तेल भी आ रहा है, ये भी नीति के कारण पैदा हुआ है। हमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जनता को बताना है, ये दूरदृष्टि सोच इस देश को बनाने की किसी में थी तो कांग्रेस पार्टी में थी। ये दूरदृष्टि किसी में है, आज हमारे नेता राहुल गांधी में है, जो खुलकर लोकसभा के अंदर कह रहा है कि अगली लड़ाई क्या होगी, अगली लड़ाई वो कहना समझो, अगली लड़ाई एनर्जी की नहीं होगी, अगली लड़ाई होगी डेटा किसके पास है। डेटा किसके पास है? दुनिया में दो ही देश बड़े देश हैं, एक भारत और एक चीन। चीन के पास जाके सर्वर उनका अपना है, उनकी कोई भी जानकारी नहीं मिल सकती है। हमारी जो सारी डेटा है उसका सर्वर अमेरिका के पास है, सारा डेटा हमारा आज की डेट में अमेरिका के पास है। आज कुवैत पर आक्रमण हो रहा है, आज यूबीआई पे आक्रमण हो रहा है, क्योंकि सारा का सारा डेटा हमारा वहां पर पार कर रखा है, इसलिए ईरान वहां पर आक्रमण कर रहा है। ये दुनिया के बदलाव को कांग्रेस के कार्यकर्ता को समझना पड़ेगा। तब राहुल गांधी जी कह रहे हैं इस देश में यूएस डील के नाम पर आपने किसान के साथ तो कुठाराघात किया है, पर आने वाले वर्षों में जो दुनिया में परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन में दिया डेटा आपके पास नहीं है, डेटा कैपेसिटी बनाने का काम नहीं किया है, तो अंग्रेजों से ज्यादा गुलामी भारत की हो जाएगी। ये बात समझने की आवश्यकता है। ये तेल तो पहला तो व्यापार करता है, ये तेल का झगड़ा एक दिन में खत्म नहीं होगा, ये तेल खत्म भी हो जाएगा युद्ध, तभी महंगा तेल आएगा और अमेरिका के महंगा तेल को खरीदना पड़ेगा। ये तेल का मामला नहीं है। ये हमें विचारधारा के आधार पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जानकारी लेनी पड़ेगी। जितनी जानकारी हमारे पास होगी उतना ही तीव्र गति से हम जनता के बीच में पर जाकर कह सकेंगे कि लंबी लड़ाई लड़ी है। इस देश में विचारधारा के आधार पर दुनिया में नया परिवर्तन करने के लिए, दुनिया में ताकतवर देश बनने के लिए हमारा नेता राहुल गांधी जो दूरदृष्टि लेकर लड़ाई लड़ रहा है, आइए आप और हम सब मिलकर राजस्थान जनता को विश्वास दिलाएं। ये गैस की समस्या हो और कोई भी समस्या हो, हम सड़क पे संघर्ष करेंगे और देश को ताकतवर बनाने के लिए दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।